औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है नया कपड़ा काटने और पहनने के आदाब। बसनते सही हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स नया कपड़ा पहने वो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजअलहु सवाबा यमनिन व तुखन व बरकतिन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहे हुस्ना इबादतिका व अमलन बिताअतिका व अदा शुक्र नेमतिका, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा औरई बे औरती व अतजमलो फिन्नास। ये दुआ जो बताई गई है कि नया कपड़ा पहनते वक्त पढ़नी चाहिए, उसका तर्जुमा, उसका मीनिंग ये है, या अल्लाह इस कपड़े का यमन व बरकत और ज़ुहद का सबब करार दे। या अल्लाह जब तक मैं इस कपड़े को पहने रहूं तेरी इबादत खूबी के साथ बजा लाऊं, तेरी ताअत पर अमल करता रहूं और तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं। सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ऐसा लिबास इनायत किया कि इससे मेरी पर्दा पोशी भी होती है और लोगों में तजम्मुल और ज़ीनत का सबब भी है। तो ये हमने देखा कि इस दुआ को का लफ्ज़ी तर्जुमा है जो कि कपड़ा पहनते वक्त बताई गई है पढ़ने के लिए। बसनत मोतबर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मुझे तालीम फ़रमाई और मैं नया कपड़ा पहनते वक्त इसे पढ़ता हूँ, जो कि ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मिनल लिबासे मा अतजमलो फिन्नास, अल्लाहुम्मा अजअलहा सियाबा बरकतिन असहा फ़ीहा लेमिर रज़ातिका व अमूरो फ़ीहा मसाजिदका। ये जो दुआ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बताई है कि रसूल खुदा ने उन्हें तालीम फ़रमाई, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसा लिबास इनायत फ़रमाया कि लोगों में इसकी वजह से मेरी ज़ीनत हुई। या अल्लाह इस लिबास को ऐसा बरकत का सबब करार दे कि इसे पहनकर मैं जो कोशिश करूं वो तेरी रज़ा तलबी और मस्जिदों की आबादी की हो। सेकंड दुआ जो बताई गई है उसका ये लफ्ज़ी तर्जुमा ये है। फिर फरमाया कि जो शख्स कपड़ा पहनने के वक्त ये दुआ पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ऐसा इंसान जो कपड़ा पहनते वक्त इस दुआ को पढ़ता है तो उससे क्या होता है कि इंसान के गुनाह जो होते हैं वो बख्श दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। दूसरी हदीस में हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स नया कपड़ा पहने उसे मुनासिब है कि अपना हाथ उस पर फेर ले और ये दुआ पढ़े, जो कि ये है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा औरई औरती व अतजमलो बिह फिन्नास व अतज़य्यनो बिह बैनहुम। ये जो दुआ बताई है इसके बाद हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम ने उसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसा लिबास अता फ़रमाया कि उससे फ़क़त न मेरी पर्दा पोशी हुई बल्कि लोगों में बाइसे जमाल और ज़ीनत भी करार दिया। हज़रत अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स नया कपड़ा पहनने के वक्त कोरे बर्तन में पानी लेकर 32 मरतबा सूरह ना अंज़लनाहा उस पानी पर पढ़े और उस कपड़े पर छिड़क दे तो जब तक उसका तार तार बाकी रहेगा रोज़ी बराबर फराख रहेगी। तो ये जो दुआ बताई गई है इससे ये फ़ायदा है कि अगर इंसान पढ़ता है तो जब तक उस कपड़े का एक एक तार बाकी रहेगा तब तक इंसान को रोज़ी आसानी से
ملتی رہے گی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر پڑھے نئے کپڑے کو پہنتے وقت. دوسری حدیث معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ نیا کپڑا پہننے کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو تاکہ تمام آفتوں سے نجات پاؤ. اور جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی باقی رہے گا وقت برابر خوشی میں گزرے گا. ناظرین، یہ جو بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اگر اس کو نیا کپڑا پہنتے وقت پڑھتا ہے تو کیا ہوگا کہ تمام آفات سے، جو بھی آفتیں ہوتی ہیں، پرابلمس ہوتی ہیں، اس سے انسان نجات پائے گا. اور جب تک کپڑے کا مطلب ایک تار باقی رہے گا تب تک کیا ہوگا کہ انسان کا جو وقت ہے، جو بھی اس کا ٹائم ہے، وہ بہت ہی خوشی سے گزرے گا، مطلب اچھا ٹائم گزرے گا. جیسے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، سیڈنس رہتی ہے، تو اس پرابلم سے بھی بچ سکتے ہیں اگر نیا کپڑا پہنتے وقت اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ لیا جائے تو. اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جس دنیاوی چیز کو دوست رکھتے ہو اسے زیادہ یاد نہ کرو تاکہ اس کا خیال جاتا رہے. اور جس شخص سے تمہارا کوئی کام نکلنا ہو پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا نہ کہو کہ یہ بات اس کے دل میں اثر کرتی ہے. مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی چیز جسے انسان دوست رکھتا ہو اسے زیادہ یاد نہ کرے تاکہ اس کا خیال بار بار آتا نہ رہے. اور اگر کسی شخص سے انسان کا جیسے کوئی کام نکلنا ہو تو اس انسان کی یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کہیں نہ کہیں دل پہ اثر ہوتا ہے اس چیز کا. بسنت معتبر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت وہ حضرت نئے کپڑے پہنتے تھے تو انہیں دائیں طرف رکھتے تھے اور پانی کا ایک جام منگاتے تھے اور سورہ قل هو اللہ احد، آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ اس جام پر پڑھتے تھے اور وہ پانی ان کپڑوں پر چھڑک دیتے تھے. اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص ایسا کرے گا تو جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی باقی رہے گا اس کی روزی برابر فراخ ہوتی رہے گی. تو حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیا کپڑا پہنتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ پانی پہ سورہ قل هو اللہ احد، آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون کو 10 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا چاہیے اور پھر اس پانی کو کپڑوں پر چھڑک دینا چاہیے. ایسا کرنے سے انسان کو روزی جو بھی اس کی انکم ہے وہ اس کا اچھے سے اس کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے ایسا کرنے سے. بسنت معتبر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا کسی کو نئے کپڑے عطا فرمائے اور وہ ان کو پہنے تو مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد، آیت الکرسی، قل هو اللہ اور انا انزلناہ پڑھے. نماز ختم کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے ستر پوشی کی اور لوگوں کی نظروں میں اس کو عزت بخشی اور بہت دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اس شکریہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا تب تک گناہ میں مبتلا نہ ہوگا. ہر تار کے بدلے میں وہ ستار یعنی عیب چھپانے والا اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو اس کی حمد کرے گا اور اس کے لیے استغفار اور دعائے رحمت کرتا رہے گا. تو اگر 2 رکعت نماز یہ پڑھ لی جائے اور انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس ذکر کو پڑھے کئی بار
तो इसका नतीजा ये होगा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंसान गुनाहों से बचेगा, गुनाहों में मुब्तला ना होगा, ये बात बताई गई है। और हर तार के बदले में, कपड़े का जो भी हर तार है उसके बदले में अल्लाह एक फ़रिश्ता पैदा करेगा जो इंसान के लिए इस्तग़फ़ार करेगा और उसके लिए दुआएं करेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर ये कर लें तो। मसनद मोतबर हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब कोई शख्स नया कपड़ा पहनना चाहे तो एक बर्तन में पानी लेकर 36 टाइम्स इन्ना अंज़लनाहा का सूरा पढ़े और जिस वक्त आए नज़्ज़ुल मलाइका पे पहुँचे ज़रा सा पानी कपड़े पर छिड़क दे, फिर वो कपड़ा पहनकर 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़कर ये दुआ पढ़े, जो कि ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी मा अतजमलु बिह फिन्नास व औरई बिह औरती व उसली फ़ीहे लिरब्बी। तो नाज़रीन, मैंने बहुत ही आहिस्ता से इन दुआओं को धीरे धीरे पढ़ा है ताकि कोई भी इंसान अगर इसको रिपीट करना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और ये जो दुआ बताई गई है इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, इसका मीनिंग ये है कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसी चीज़ अता फ़रमाई कि लोगों में उसके सबब से ज़ीनत पाता हूँ, सर की पर्दा पोशी होती है, उसी से अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करें तो उस कपड़े के पुराने होने तक बराबर रोज़ी फराख होती रहेगी। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तहज़ीब इस्लाम में कपड़े को काटने के और नए कपड़े को पहनने के जो एटिकेट्स हैं, जो आदाब हैं, वो आज के वीडियो में हमने ज़िक्र करे। उसमें काफ़ी चीज़ें इमामों के ज़रिए से हमें बताई गई हैं कि नए कपड़े को जब भी इंसान ख़रीदे तो उसको पहनने के टाइम वो कौन कौन सी दुआएं हैं, अलग अलग दुआएं बताई गई हैं, कोई सी भी पढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़ने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और का मेन एक समराइज़ करें इस चीज़ को तो ये है कि अगर उन चीज़ों ये बताया गया है कि अगर कपड़े का एक तार भी बाकी रहेगा जब तक, तो इंसान को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहेगा। एक में ये था कि इंसान का वक्त खुशी से गुज़रेगा और एक में ये कि रोज़ी फराख होती रहेगी, फ़रिश्ता इंसान के लिए इस्तग़फ़ार करेगा और दुआएं करेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरी नज़र में है वो ये है कि गुनाहों में इंसान मुब्तला नहीं होगा अगर इसमें से दुआ को पढ़ता है। तो गुनाहों से अगर इंसान बचेगा तो ऑब्वियसली उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता रहेगा और उसके इबादतें जो भी हैं वो कबूल होंगी इंशाअल्लाह।